अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून से सामने आ रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। आज पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाली हैं और इसके बाद आज शाम को देहरादून पहुंचेंगी। राष्ट्रपति 8 नवंबर को बद्रीनाथ धाम जो है राष्ट्रपति के द्वारा शिरकत की जाएगी। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। HNBGU के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। आज पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। आज शाम को देहरादून पहुंचेगी राष्ट्रपति। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 8 नवंबर को बद्रीनाथ जाएंगी राष्ट्रपति। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है उत्तराखंड दौरा है और आज जो है पंतनगर के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वहां पर शिरकत करने वाली है, तो अगर तैयारियों की बात करें तो क्या वहां पर तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखा जाए बहुत खास है आज का दिन। अगर हम देखें तो जिस तरीके से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड में दौरा है और 3 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड पहुंच रही हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज सबसे पहले 10:30 बजे का जो समय है पंतनगर पहुंचने का है और ऐसे में थोड़ी देर के अंदर वो पंतनगर एयरपोर्ट पे पहुंचने वाली हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से कई विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाली हैं। आज का जो पंतनगर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है उसमें वो शिरकत करेंगी और ऐसे में तमाम जो उस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं विभिन्न कोर्सों में उत्तीर्ण हुए हैं उनको वो सर्टिफिकेट देते हुए नजर आएंगी, उनको सम्मानित करते हुए नजर आएंगी। और ऐसे में पंतनगर विश्वविद्यालय के तमाम ऐसे छात्र छात्राओं को अपने संबोधन के माध्यम से भविष्य की सफल कामना करती हुई नजर आएंगी। खासतौर पे देखें तो पंतनगर विश्वविद्यालय के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि देश की राष्ट्रपति पहुंच रही हैं और देश की राष्ट्रपति के हाथों वहाँ के छात्र छात्राएं सम्मानित होंगे। वहाँ के तमाम ऐसे फैकल्टी होंगी जिन और छात्र छात्राएं हैं जिनको राष्ट्रपति का संबोधन सुनने को मिलेगा। और ऐसे में जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप पहले से ही दे दिया गया था और राष्ट्रपति की आगमन को देखते हुए पंतनगर में भारी पुलिस फोर्स की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो शाम के समय देहरादून का आगमन रहेगा। पंतनगर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जीसीटी हेलीपैड देहरादून पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को यहाँ देहरादून पहुंचेंगी और रात्रि का जो भोज है वो राजभवन में होगा, जिसमें कि उत्तराखंड के राज्यपाल के अलावा उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और तमाम ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं वो इस अवसर पे उपस्थित रहने वाले हैं। और रात्रि जो विश्राम है राष्ट्रपति का वो आज का वो देहरादून में ही रहने वाला है राजभवन में। तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि उत्तराखंड में राष्ट्रपति आ रही हैं। और विशेष तौर पे अगर हम देखें तो कल सुबह के समय वो जीटीसी हेलीपैड से सीधे बद्रीनाथ के लिए रवाना हो रही हैं। बद्रीनाथ में वो भगवान ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से मुख्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वहां पर पहुंचेगी देहरादून, लेकिन उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, काफी अहम है। ये भी मान सकते हैं कि उत्तराखंड वासियों के लिए ये दौरा राष्ट्रपति का काफी अहम रह सकता है। लेकिन राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन है और जिसमें राष्ट्रपति जो है शिरकत करने वाली है। अगर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति के शिरकत करने को लेकर क्या अहम तैयारियां की गई है या फिर क्या डिफरेंस है हर साल की अपेक्षा में इस साल? और देखिए, पुलिस विभाग की तरफ से ब्रीफिंग की गई है, भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है, जैसा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर रखा जाता है। ऐसे में हमने देखा कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो सभी पुलिस
कर्मी हैं उनको ब्रीफ किया गया है और भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में जो टीमों का गठन किया है, जो कि इस पूरे फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो खास तौर पे राष्ट्रपति विभिन्न जो कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं, जैसा कि कल सुबह वो बद्रीनाथ जाएंगी और बद्रीनाथ से सीधे वो फिर श्रीनगर विश्वविद्यालय पहुंचेंगी, जहां की श्रीनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करने वाली हैं और तमाम छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट देती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 9 तारीख का जो विशेष कार्यक्रम है, राज्य स्थापना दिवस, राज्य अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने वाला है 9 नवंबर को। और ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत कर रही हैं। ये राज्यवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि पहली बार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देश की राष्ट्रपति शिरकत कर रही हैं और मुख्य अतिथि के तौर पे। ऐसे में राज्य की तमाम ऐसी संस्कृति है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे वो रूबरू होंगी। खास तौर पे अगर हम देखें इस अवसर पे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जाता है, चाहे वो गढ़वाल कुमाऊं का हो, जौनसार का हो, ऐसे कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिससे कि द्रौपदी मुर्मू खुद रूबरू होंगी। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति की बात कर लें तो यहाँ भी कल्चर के मामले में काफ़ी पुराना कल्चर है यहाँ का। और यहाँ कई सारी ऐसी संस्कृति है जिसको कि इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पे दिखाया जाता है, चाहे वो जौनसार बाबर की तमाम ऐसे समाज की हो या फिर गढ़वाल का हो, कुमाऊं का हो, तो किन जो संस्कृतियां होगी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति देखती हुई नजर आएंगी। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो इस अवसर पे हर वर्ष देखा जाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम घोषणाएं की जाती हैं राज्यवासियों के लिए। और ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे सीधा सीधा जनता को और उत्तराखंड के लोगों को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम ऐसे जो राज्य आंदोलन ज्ञानेंद्र तिवारी, उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली 3 दिवसीय दौरा है और आप फिलहाल जो है नजर बनाए रखे, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।